नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं मनेर विधानसभा के भावी उम्मीदवार, जैसा कि यहां के लोगों ने बताया कि डीके सिंह, उनके साथ मैं इस वक्त मौजूद हूं। पहले आइए मिलते हैं इनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभी एक बिहार में हवा चल रही है और देखा जाए तो बिहार में महामेला लगने वाला है। अगर मैं चुनाव को महामेला भी अगर बोल रहा हूं तो वो शायद कम है, क्योंकि देखा जाए सर, बिहार राजनीति के मामले में पूरे भारत में विख्यात है, क्योंकि बिहार की राजनीति ऐसी है कि पूरे केंद्र सरकार को हिला देती है। वो महामेला लगने वाला है बिहार में अगले कुछ महीनों में। तो सबसे पहले मैं बिहार आगामी चुनाव के बारे में आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता हूँ। यहाँ तो चुनाव के मतलब सरकार की तरफ से ये हो गया कि चुनाव समय पे ही होगा और जितने भी प्रत्याशी हैं या सरकार का हो या पक्ष विपक्ष जो भी हो, वो लोग अपने तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं। जी। अभी हमने मनेर विधानसभा का क्षेत्र घूमा और बहुत लोगों के मुंह से आपके बारे में सुनने को आया। कहीं ना कहीं लोग आपका नाम ले रहे हैं और देखा जाए अगर आप इस विधानसभा में उभर कर आते हैं तो आपका एजेंडा क्या है सर? बहुत सारे ऐसे जनता है मनेर विधानसभा के और पूरे बिहार के, बाकायदा इंडिया के लोग आपको अभी देख रहे हैं। आपका एजेंडा क्या है इस चुनाव में? हम लोग के एजेंडा है 4 मुद्दे पे जी। फर्स्ट में यहाँ का रोड मनेर विधानसभा में इतना घटिया रोड है जिसका कोई हद ही नहीं है। शायद आज यहाँ क्या मुख्यमंत्री जी गए हैं इधर में है तो रोड देखे भी हैं, लेकिन पता नहीं उनको नजर आता है नहीं आता है। मनेर में एक सौतेला जो व्यवहार होता है मनेर के साथ होता है। अच्छा। और यहाँ पूरे मनेर का रोड का यही स्थिति है। दूसरा का हम लोग का मुद्दा है कि यहाँ का बेरोजगारी पे बेरोजगारी, यहाँ जो भी बाहर से लोग आए हैं अभी फ़िलहाल यहाँ स्थिति ऐसा है कि कुछ लोग खाने के लिए तरस रहे हैं। और तीसरा मुद्दा हम लोग का है कि यहाँ हॉस्पिटल यहाँ एक भी मतलब कि ऐसा नहीं जहाँ पे नर्स और डॉक्टर वहाँ मिल सकते हैं आपको। यहाँ मरीज जाते हैं, बस वो वहाँ का जो भी झाड़ू लगाने वाले होते हैं वही उसको डिटॉल लगा दिए छोटा मोटा और वहाँ से रेफ़र कर दिए PMCH। अब वहाँ पे आपको यही स्थिति है, तो हम लोग इस पर सुधार करेंगे। चौथा मुद्दा यहाँ शिक्षा से जुटा हुआ स्कूल है। स्कूल में लोग यहाँ खिचड़ी खिलाने के लिए बच्चा को मतलब कि भेजते हैं। मास्टर के लोग पता ही नहीं कि मास्टर लोग आते कब हैं, क्या करते हैं। कुछ लोग तो ठंडा के मौसम आते स्वेटर बीनते रहते हैं, कुछ लोग अभी आते हैं तो इधर उधर अपना है बच्चा कुछ भी कर, मतलब शिक्षा के मैटर एकदम जीरो है। जी। यहाँ के लोगों से हमने अधिकतर लोगों से सुना है कि यहाँ पे जो भी मंत्री होते हैं, जो भी विधायक होते हैं, वो सिर्फ चुनाव से पहले दिखते हैं। चुनाव ख़त्म, काम ख़त्म, ऐसा क्यों सुनने में आता है? और अगर आप इस चुनाव में उभर कर आ रहे हैं, जो कि जैसा कि तमाम जनता यहाँ की चाहती है, तो आप यहाँ के जनता के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं? हम लोग यहाँ जनता के लिए 4 जो मुद्दा है, 4 मुद्दा पे पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं। अगर ऊपर वाला की इच्छा रहा तो हम लोग चुनाव 100% जीतेंगे और जीत करके इस मुद्दा को हम लोग जो 4 मुद्दा रखे हैं 4 मुद्दा पे ही हम लोग जो है कि सफलता पर्याप्त करेंगे। सर, अभी सबको पता है कि बिहार की जो वर्तमान सरकार है उससे नाखुश है। रहा जाए बात कोरोना की, बाढ़ जैसी आपदा की, तो बहुत सारे ऐसे बिहार के जो अभी वर्तमान में नेता है, मंत्री हैं, किसी का ध्यान गरीबों पे नहीं गया है। और मैं बात करूं मनेर विधानसभा की, तो बहुत लोग अभी भी बहुत सारी योजनाओं को लेकर किसी को पता ही नहीं है। जैसे आज हमारी बात हुई है किसानों से भी, सड़क पर रह रहे लोगों से ही बात हुआ है। उनका साफ का नाम है कि जब भी यहाँ पे बाढ़ आता है तो हम लोग सड़क पर आ जाते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के किसानों से आज हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जब भी वो ब्लॉक में जाते हैं तो उनसे बाकायदे पैसे लिए जाते हैं। पैसे लिए जाते हैं यहाँ तक भी सही है, बट पैसे लेने के बाद भी उनका काम नहीं हो पाता है। तो सर, क्या ये हमारा बिहार है? क्या इसी बिहार की हम अपेक्षा करते हैं? पहला मुद्दा तो ये उठता है कि जब ये सरकारी कोई ऐसा योजना है तो हम वहाँ पैसा क्यों देंगे? जी। इसके लिए जनता की भी थोड़ा सोचना चाहिए कि कोई भी है, जैसे हम यहाँ पे सरकार की तरफ से 8 या 10 रुपया जो भी हो शौचालय के लिए आता है,
1,70,000 रुपया भी इंदिरा आवास के लिए आता है। तो लोग पहले ही उसके यहाँ पैसा लेके पहुँच जाते हैं लोग। अच्छा। क्योंकि उसको मतलब आशा और विश्वास कैसे दिलाए लोग जनता, तो वहाँ सोचते हैं कि अगर हम नहीं 2,000 रुपया देंगे तो हमारा शौचालय नहीं बन पाएगा, 10-20 हज़ार रुपया नहीं देंगे तो मेरा घर नहीं बन पाएगा। सबसे पहले तो दोषी है कि पैसा देता ही क्यों है। अगर नहीं देता है तो उसके बाद भी उसी का घर बनेगा, जो देगा उसका भी बनेगा। तो यहाँ तो जनता भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। जी, आप वैसे लोगों के लिए जिनसे पैसा भी लिया जाता है, काम भी नहीं करवाया जाता है, और रही बात अभी मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ कोरोना की, तो सर आपको ही पता है कि बहुत सारे लोग बाहर से आकर यहां पे बेरोज़गारी का मार झेल रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या योजना बनाए रखे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि इस विधानसभा में आप उभर कर आने वाले हैं, तो वैसे लोगों के लिए आपका क्या एजेंडा है? हम लोग अपने तरफ से सोचे हैं, फिलहाल जो हम लोग से बने कुछ बेरोजगारी का हम लोग दूर करने का व्यवस्था किए हैं। जी, हम लोग व्यवस्था किए हैं कि कुछ हर पंचायत में 1-2 गो ऐसे आदमी हम लोग के हैं नज़दीक, मतलब ज़्यादा उनका स्थिति ख़राब है, तो हम लोग उनको कुछ न कुछ बेरोजगारी दूर करने का हम लोग व्यवस्था किए हुए हैं। सर बात ऐसा है कि हर बार चुनाव होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर बार लोग अपना बहुमूल्य वोट देकर प्रतिनिधि चुनते हैं, उन्हें विजयी घोषित करते हैं। क्या डीकेएस सिंह अगर उभर कर आ रहे हैं तो अपने मनेर विधानसभा के लोगों के लिए क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सर आपको सुन रहे हैं और बहुत लोगों के मुंह से आपके बारे में आज सुना भी गया है कि डीकेएस भैया हमारे हैं जो इस बार विधानसभा के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग सभी भाई लोग को संदेश यही देना चाहते हैं कि हम लोग अभी फ़िलहाल जो चुनाव है, हम लोग तो आज मैक्सिमम 10 साल से हम लोग जनता को सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने का अगर बढ़िया से अगर मौका मिल जाए तो हम लोग और खुल के सेवा करें। जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, एक पंचायत का मुखिया रह करके क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग की स्थिति है जितना हमसे बन रहा है जनता को सेवा कर रहे हैं। अगर जनता को सेवा करने के लिए जनता हमको मौका और देते हैं, हम लोग और उनको बहुत अच्छे से सेवा करेंगे। अभी हमने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ के जो डीकेएस भैया हैं वो नेत्र के लिए यहाँ पे मोतियाबिंद का निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, शिविर कैंप लगवा रहे हैं। कोरोना में भी बहुत सारे लोगों का सहायता किया, बाढ़ जैसे आपदा में भी आपने उभर कर आए सामने। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश तो नहीं है कि डीकेएस सिंह खुलकर सामने आ रहे हैं राजनीतिक में? राजनीतिक तहत कोई हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। हम जो जनता को सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं और हमेशा करते आते हैं। जो हमको जनता को सेवा करने में मज़ा आता है, कोई काम में मज़ा नहीं आता। हमेशा हम जनता से जुटे हुए रहते हैं, और जनता अगर खुश है तो हम भी खुश हैं। आखिरी प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मनेर विधानसभा अगर देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग पक्के घर में भी रह रहे हैं, बहुत सारे लोग झोपड़ी में भी रह रहे हैं, और बहुत सारे लोग सड़क पे भी रह रहे हैं। घर वाले लोगों के लिए तो हमें सोचना नहीं है, बट उन लोग क्या आप कहेंगे जो लोग के पास ना शौचालय की सुविधा है, ना बाथरूम की व्यवस्था है, उन लोगों के लिए आपका क्या एजेंडा है? शौचालय के जो सरकार के तरफ से या मुखिया के तरफ से जो है कि सिस्टम है ही, और फ़िलहाल वो लोग बनवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग सरकार से और अपना ब्लॉक से जो भी हम लोग लड़ के झगड़ के उनको शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंदिरा आवास मतलब कि अपना क्षेत्र में हो या तो अदर पंचायत में हो, हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो भी हो लगता है इनकी आवश्यकता है तो हम लोग लड़ झगड़ के ला करके उनको देते हैं। व्याप्ते से हम लोग कोई 1-2 रुपया कोई हम लोग जब लाते हैं तो कोई किसी को पैसा नहीं देता है। सर आखिरी प्रश्न ये रहेगा, आज हमने आपके विधानसभा क्षेत्र में घूमा, हमारी टीम घूमी, बहुत सारा ऐसे जगह पे गए जहाँ पे सरकारी योजना बहुत तरह से आगे थी, जैसे कि कल लगाया गया नल जल योजना पे काम बहुत हद तक हुआ है, बट लगाने के ठीक 10वां और 11वें दिन नल ख़राब हो जा रहा है, कल ख़राब हो जा रहा है। वहाँ की महिलाएं आज हमसे बात करते करते रो भी रही थी कि हमें ना राशन कार्ड मिला है, राशन कार्ड मिला भी है तो 1 साल बाद हमें राशन मिलता है, उसमें से भी 1 किलो 2 किलो काट कर हमें दिया जाता है। तो क्या सर यह सही हो रहा है? और हम डीकेएस से पूछना चाहते हैं कि डीकेएस जी अगर यहाँ पे भावी उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो यहाँ के जनता को वो किस तरह खुश कर पाएंगे? क्योंकि सर आपको पूरा जनता हमें देख रही है और वो आपसे सुनना चाहती है, क्योंकि आपको तो बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो कि
सरकार से उन्हें मदद मिलती है, बट मदद मिलने के बाद फिर भी वो निराशा हाथ में आती है। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ तो सरकार ही दोषी है जी। क्योंकि 7 नीचे की योजना है। हम मुखिया रहते भर में हम लोग भी इसका मजबूरी समझ रहे हैं कि क्या स्थिति, कहीं ना कहीं मतलब सरकार तो कमी यही है कि ये लोग ऐसा सिस्टम ही बना दिए हैं कि जिसे सरकार बना दिए हैं कि एक वार्ड को आएगा, मुखिया के फंड में पैसा आएगा, मुखिया के पैसे फिर वार्ड पे जाएगा, और वार्ड के बाद एक सचिव है, सचिव के सहारे फिर वो परसेंटेज इतना बढ़ जाता है, यहाँ 65 से 70% कमीशन में ही चला जाता है। वीडियो लेंगे, वीडियो के बाद ग्राम सेवक लेंगे, फिर जय लेंगे, फिर उसका या क्या लोग लेंगे, फिर वार्ड लेगा, फिर जो है कि वो आपका सचिव लेगा। तो 65 से 70% कमीशन ही चला जा रहा है। तो ज़मीन पे क्या काम करेगा? वो मुखिया है तो वो भी अपना कुछ कमाएगा, ठेकेदार वो भी कुछ कमाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको जो है कि 30% ज़मीन पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार तो ये है ही, दोषी तो है ही, इतने उसका संचालक बना दिया कि वो दोषी है। अब रह गया बात ये जो है कि सरकार को ऐसा नहीं चाहिए था। 7 नीचे की जितना भी योजना है वो सब फेल है। तो क्या डीके सिंह जो कि अभी हमारे सामने मौजूद है, वो अगर भावी उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो क्या यहाँ के जनता को खुश कर पाएंगे? हम अगर माता के और कृपा से आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, जनता के सेवा करने का बहुत अच्छा से मौका मिलता है, तो हम तो पहले ब्लॉक स्तर की जितना भी सिस्टम है उसको ही सुधारेंगे। अच्छा। जो है ना कुछ यहाँ से मतलब जितना भी आपको सरकार से आता है लूटने का कहीं और काम है, वो ब्लॉक ही है। ब्लॉक में इतना एजेंट, इतना दलाल है जिसका कोई हद ही नहीं है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे डीके सिंह, जो कि मनेर विधानसभा के एक भावी उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, और इनका खुद का एक अपना एजेंडा है। और ये जैसे कि 2020 के चुनाव में अगर इनको यह मौका मिलता है लोगों की तरफ से, तो ये अपने एजेंडे पे बहुत ही ज़्यादा उभर के आएंगे और लोगों के लिए बहुत ही इनका स्पेशल प्लानिंग भी है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। धन्यवाद सर।